हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपने एक नई वीडियो में आए हैं। क्लास 10 का दोस्तों ये चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसमें क्रूक क्रूक के बारे में बताया है। फिर उनके उसके बारे में बताया है इसमें टी फ्रॉम आसाम और जो बेकर होते हैं उनके बारे में। दोस्तों ये इसमें कुल मिला के ग्लिम्स ऑफ इंडिया में 3 पार्ट है। एक क्रूक का पार्ट है, एक बेकर फ्रॉम गोवा का पार्ट है और एक है टी फ्रॉम आसाम। तो दोस्तों इसी वीडियो में अपने यही समझने वाले हैं। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया में 3 पार्ट है। तो पहले अपने देखेंगे बेकर फ्रॉम गोवा। इसके दोस्तों में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ जल्दी से। तो इसका पहला ग्लिम्स ऑफ इंडिया में अपना कौन सा कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा। दोस्तों इस ग्लिम्स ऑफ इंडिया में अपने ये वाला पार्ट करना है, बेकर फ्रॉम गोवा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख लोगे तो आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को एग्जाम में लिख के आ जाना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहले अपने देखते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया में बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें क्या है, बेकर्स इन द गोवान कल्चर। बेकर्स इन द गोवान कल्चर। इन द गोवान कल्चर। नेक्स्ट है इसमें पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है इसमें बेकर्स आर नोन एज पेडर्स। Bakers are known as peddlers. He would come twice a day. He would come twice a day. He would come twice a day. Loaves for the elders, bangles for the children. Had a peculiar dress, कबाई। ड्रेस है उनकी वो है कबाई। और लास्ट है एल्डर के लिए है लोव्स। एल्डर के लिए लोव्स और चिल्ड्रन के लिए बंगाल्स। चिल्ड्रन के लिए है बंगाल्स। अब मैं आपको इसमें पूरे का मतलब समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है बेकर इन द गोवन कल्चर। जो बेकर है ना वो गोवा के कल्चर में से है। पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। जो पीपल होते हैं ना वो गोवा में पहले कुछ ब्रेड सी बनाई जाती थी जिनको लोव्स भी कहते हैं। तो वो पीपल है वो ब्रेड को खाते थे, लोव्स की ब्रेडों को खाते थे। बेकर्स आर नोन एज पेडार्स। जो बेकर है ना उनको अपने पेडार्स बोलते थे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना होगा कि बेकर्स को क्या कहा जाता था। तो बेकर्स को कहा जाता था पेडार्स। ही वुड कम ट्वाइस ए डे। और वो दिन में 2 बार आते थे। उनकी जो दोस्तों ड्रेस थी वो क्या थी, ड्रेस का नाम था कबाई ड्रेस। कबाई ड्रेस ये भी दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है कि उनकी ड्रेस कौन सी थी। तो वो थी कबाई ड्रेस। अब जो एल्डर थे उनमें 2 प्रकार के हैं। एक तो बड़ों के लिए ब्रेड आती थी और एक बच्चों के लिए ब्रेड आती थी। बड़ों के लिए ब्रेड आती थी वो है लोव्स, LOAVS। और जो चिल्ड्रन के लिए ब्रेड आती थी उसको बोलते हैं बंगाल। जो वो छोटी छोटी चूड़ियों की टाइप की ब्रेड आती थी वो बच्चों के लिए होती थी। दोस्तों ये कुछ
बेकर फ्रॉम गोवा के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं कुरुक के बारे में कि कुरुक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपने कुरुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। क्रूक के बारे में देखते हैं दोस्तों। किसके बारे में? क्रूक के बारे में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्रूक है ना वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका जो क्रूक है ना वो छोटा डिस्ट्रिक्ट है या छोटा सा जिला है कर्नाटक में, एक छोटा जिला है जिसका नाम है क्रूक। नेक्स्ट है पीपल आर ब्रेव, पॉसिबली ग्रीक और अरेबिक descent, known for their hospitality. Krug regiment is one of the most decorated in Indian Army. First Chief of Indian Army General Kalipa Wajid Krug. तो दोस्तों जनरल कालिपा जनरल कालिपा, ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। ये नाम है ना, इसमें यही मेन है। इस क्रूग में कुछ नहीं है। क्रूग में इंडियन आर्मी के बारे में बताया गया है कि जो पीपल होते हैं वो ब्रेव होते हैं और उनमें पॉसिबिलिटी होती है, क्या नाम है, वो कोई भी सैनिक आता है, कोई भी उनसे युद्ध करता है तो वो युद्ध में जीत जाते हैं। इसमें ये बताया गया है। क्रूग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये मैंने आपको बता ही दिया है। जो क्रूग है वो कर्नाटका का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करपी व वाजी क्रूग। जो दोस्तों इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे ना उनका नाम ये है जनरल कारिप्पा। जनरल कारिप्पा दोस्तों इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में दोस्तों 100% पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है इसमें रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रैपलिंग आर फेमस। दोस्तों इसमें आज इंडियन आर्मी के बारे में बताया है कि उनमें कैसे कैसे उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। उनमें उनको रस्सियों पे चढ़ाया जाता है, उनको स्विमिंग कराई जाती है और क्या करवाई जाती है, रॉक क्लाइंबिंग, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। ये दोस्तों इसमें क्रूग में वेरी सिंपल है। क्रूग में इंडियन आर्मी के बारे में बताया है कि क्रूग एक छोटा सा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है। और जो इंडियन आर्मी थे उसमें फर्स्ट चीफ थे वो है जनरल करीपा। और जो इंडियन आर्मी होती है उनको क्या करवाया जाता है, उनको रस्सियों पर चढ़ाया जाता है, क्लाइंबिंग करवाई जाती है और क्या करवाया जाता है, उनको रॉक क्लाइंबिंग कराई जाती है, रिवर राफ्टिंग करवाई जाती है, पहाड़ों पर चढ़ाया जाता है, पर्वतों पर चढ़ाया जाता है और रस्सियों पर भी चढ़ाया जाता है और उन पर करतब दिखाते हैं। दोस्तों यही इंडियन आर्मी के बारे में बताया था जिसको अपने चैप्टर में नाम दिया है क्रू। अब अपनी बात करते हैं टी फ्रॉम असम की। दोस्तों ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे आपने क्रूक देखा वैसे ही क्या है इसमें, टी फ्रॉम आसाम। अब इसमें द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ टी, द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ टी, द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ टी। टू फ्रेंड्स परंजाल एंड राजवीर, Pranjal and Rajveer went to Assam. Got excited to see the scene beauty. History and discovery of tea. Pranjal father got impressed by Rajiv knowledge. दोस्तों जो प्रांजल के फादर है ना वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। जो राजवीर की जो नॉलेज है ना
उससे प्रांजल के पिताजी खुश हो जाते हैं। यही इसमें बताया है। इसमें दोस्तों बताया कि एक बार एक राजा हुआ करता था। वह राजा था और उनके उनके लिए क्या किया जा रहा था, पानी गर्म किया जा रहा था, पानी गर्म पीने के लिए। सर्दियों में उनके लिए पानी गर्म किया जा रहा था। और वो चाय का पेड़ होता है ना, उनके नीचे गर्म किया जा रहा था। तो एक चाय का पत्ता है ना, चाय का पत्ता, वो पानी में आके गिरा तो उनका टेस्ट था वो अलग आ गया, चेंज आ गया। तो राजा ने कहा अब की बार मेरे को इसी प्रकार की चाय बना के देनी है, कि मेरे को ये पेयजल मेरे को पसंद है, तो आप यही मिलाकर मेरे को ला कर दिया करो। तो दोस्तों इसी से अपने चाय की है ना वो खोज हुई है। अब जो दोस्तों प्रांजल एंड राजवीर है वो कहाँ पे जाते हैं, असम में जाते हैं। जो प्रांजल के फादर होते हैं ना वो खुश हो जाते हैं कि अब राजवीर को बड़ी नॉलेज थी। राजवीर ने बताया कि एक बार एक राजा था और वो उन्होंने चाय की खोज कैसे की, तो वो राजवीर ने उनको बताया, कुछ ज्ञान की बातें बताई। तो जो प्रांजल के फादर थे ना वो खुश हो जाते हैं। यही दोस्तों अपनी स्टोरी थी टी फ्रॉम आसाम। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको टी फ्रॉम आसाम, क्रूक एंड बेकर फ्रॉम गोवा एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों अपनी रैपिड रिवीजन थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर एकदम इजीली समझ में आ गया होगा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो अपने हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।